आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ऐसा एक निवेदन करते हुए एक और निवेदन करूंगा। साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी विषय वस्तु को पूरा समझने के लिए वीडियो को स्किप ना कीजिए, फॉरवर्ड ना करते हुए पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक थंब बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपका जो सहयोग है वह हमको प्राप्त होगा और हमको उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। हम आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर, टॉपिक्स लेकर आपके सामने आने वाले हैं। इस कारण से आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। आपसे इतना ही निवेदन करते हुए आज हम अगले विषय वस्तु पर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों का रैखिक समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसको किस प्रकार से हल करते हैं, इसको समझते हैं। पहले यदि मैं आपको कहूं कि चर राशि क्या है तो हमने इसके बारे में जाना है, अचर राशि क्या है हमने इसके बारे में पहले वीडियो में देखा हुआ है। अगर वीडियो ध्यान में ना आए तो पीछे फिर से एक बार बैक करके आप पुराने वीडियो देखिए और फिर आगे विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, जो रैखिक समीकरण कहने से तात्पर्य ये है कि चर राशि के ऊपर घात केवल एक होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि दो चरों का उपयोग करेंगे और घात कितना होना चाहिए उनके ऊपर, एक घात होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं मैं 2x + 3y = 5। दो चर राशि मैंने उपयोग किया है और इन चर राशियों के ऊपर जो घात है वो एक है। इस कारण से ये जो समीकरण मैंने लिखा है ये समीकरण रैखिक समीकरण है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण जो है वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मुझको लगता है कि ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। अब जो है हमको दो चरों को रैखिक समीकरण बनाना कैसे है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे और मेरे दोस्त की आयु का योगफल 10 है। तो मेरी आयु मान लेते हैं x, मेरे दोस्त की आयु मान लेते हैं y, दोनों का योगफल कर दिया, इसको हम 10 के बराबर कर दिए। ठीक है। और इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण हम ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि मेरे पास मेरे दोस्त से 300 रुपये अधिक हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे पास मान लेते हैं x रुपीज़ है और मेरे दोस्त के पास मान लेते हैं y रुपीज़ है। तो दोनों का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितना है, मान लो 100 रुपये अधिक है मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के समीकरण बना सकते हैं। कक्षा 6वीं में मुझको ऐसा लगता है कि कक्षा 6वीं के आसपास हमने और जो समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं वो हमने सीखा हुआ है। अब हम समीकरण बनाना नहीं, उस समीकरण समस्या कैसे बनता है वो हमने 5वीं 6वीं में देख लिया है। अब उस समस्या का निदान क्या है, समीकरण को हल हम किस प्रकार से करते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, उनको हल करने के लिए हम कैसे किन किन विधियों का उपयोग करेंगे, इनको अब हम आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो सामान्य तौर पर हम उपयोग करेंगे। और भी विधियां हैं, ब्रजगुणनखंड विधि है, आलेख विधि है, किंतु विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम गणित को बहुत आसानी से, बहुत शीघ्रतापूर्वक हल कर लेते हैं। इसलिए आगे के बिंदुओं पर हम बाद में विचार करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि कोई समीकरण अगर मान लिया जाए, हमारे पास दो समीकरण हैं, मान लेते हैं x + y, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, x + y = 35 हम ले लेते हैं। ठीक है। x + y = 35 और 2x + y = हम 49 ले लेते हैं। ऐसे दो सूत्र और जो है हम उपयोग में लाते हैं। अब इनको हमको हल करना है। ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले ये तय करें कि हमको इसमें से किसी एक चर राशि को हटाना है। तो किसको हटाना है, मान लीजिए मैं y को हटाना चाहता हूँ। तो y को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या है, y का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। ठीक है। तो क्या होगा, हमको
इसके गुणांक का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है और इसके गुणांक का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 है तो दूसरे वाले के y का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम इस समीकरण का गुणा 1 से कर देते हैं। समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर जिन दो समीकरणों में से जिन चर राशियों को हटाना है उनके चिन्ह अगर धनात्मक धनात्मक है अथवा ऋणात्मक ऋणात्मक है तो घटाने पर वे आपस में कटेंगे, और यदि विपरीत चिन्ह होता तो हम इसको जोड़ने पर करके कैंसिल कर सकते थे। चलिए, तो चूंकि 1 का गुणा इसमें करना है और 1 का गुणा इसमें करना है, इस कारण से समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49, यही रहने वाला है। अब यहाँ पर आप जब घटाएंगे, घटाने पर तो बाद का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये y से y कैंसिल, तो यहाँ पर -2x में से x जो है घटेगा तो -x होगा, और 49 में से 35 अगर हम लोग घटाते हैं तो आता है 14। ऋणात्मक आएगा क्योंकि ऋण का 49 है, ये दोनों ऋण चिन्ह कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 14। अब क्या है, अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है 35, x का मान आप रखिए 14, तो 14 धन y बराबर 35, 14 को आप उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 14, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21। तो ये y का वैल्यू हमको मिल गया 21 और जो x का वैल्यू मिल गया हमको 14। ठीक है, ये है आपका विलोपन विधि। आपको ध्यान में रखना है कि जिस चर राशि को कैंसिल करना है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमको x को कैंसिल करना होता तो यहाँ पर x का गुणांक है 1 और यहाँ पर x का गुणांक है 2, तो इस 2 का गुणा समीकरण 1 में करते और इसका गुणांक 1 है तो इसके 1 का गुणा दूसरे समीकरण में करते हैं। तो क्या होता है, ये 2 गुणित इतना करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x 2y और ये 70 हो जाता। 1 का गुणा इन सभी समीकरणों में करते तो 2x धन y और ये 49 ही होता। ठीक है, तो इस प्रकार से x कैंसिल होता और फिर y का मान पहले आता। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है किसी भी विधि से अपन हल करें उत्तर वही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल किए तो दूसरा, विलोपन से किए तो दूसरा, प्रतिस्थापन से किए तो कुछ और, मतलब एक ही प्रश्न के कई प्रकार के उत्तर हम आपके सामने यदि रखते हैं तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम गलत हैं। तो गलत ना बनाएं, आप इस प्रश्न को एक बार विलोपन विधि से बनाइए। आप यहाँ पर जैसे मैंने y को पहले कैंसिल किया है, आप x को कैंसिल करके देखिए, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पुस्तकों में दिए हुए हैं। उन पुस्तकों के दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उसको किसी भी विधि से हल करने को बुक में दिया गया हो, पुस्तक में दिया गया हो, आप सामान्य विधि से, विलोपन विधि से ही हल कीजिए, उसको उत्तर वही आना चाहिए जो उसके उत्तर माला में दिया गया हो। तो मुझको लगता है ये विलोपन विधि से हम कैसे और जो है 2 चरों के रैखिक समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर x धन y बराबर 35 केवल दिया गया हो, 2 चर राशि है, तो 2 चर राशियों के हल प्राप्त करने के लिए आपको 2 समीकरणों की भी आवश्यकता होगी। एक समीकरण की सहायता से 2 चर राशियों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, इसलिए ध्यान रखेंगे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास समीकरण होगा तब हम इन समीकरणों को हल कर सकेंगे। इसलिए 2 चर राशि 2 समीकरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए, इसलिए युगपत समीकरण भी हम इसको बोलते हैं। 2 समीकरण है इस कारण से।
तो आप ये पूरा वीडियो देखकर समझिए, स्किप नहीं कीजिए, पूरा अभ्यास कीजिए। मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट करके मुझको कमेंट में बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और आप सबसे केवल अंतिम में निवेदन करूँगा कि आप खूब अभ्यास कीजिए और अभ्यास करते हुए इस विधि को पूर्ण रूप से हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। ऐसा हमारा अभ्यास अगर रहेगा तो 10वीं की कक्षा में हम अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह।